हमें जल्दी वहाँ चलना चाहिए, वरना ना जाने कुछ और भी हो सकता है। मैं आपको तो बंदी बनाया हूँ, साथ में आपकी पत्नी और बेटे को भी बंदी बना लिया हूँ। आजादी, आजादी, आजादी। एक रामपुर नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव में रोज रात को एक अजीब घटना घटती थी। जैसे ही रात होती वैसे ही गांव में एक भूतिया हाथी आता और गांव के लोगों को मारकर खा जाता था। लोग इस भूतिया हाथी से बहुत परेशान थे। ये कोई साधारण हाथी नहीं है, इसके पीछे कोई श्राप है। मैंने सुना है कि ये हाथी कभी एक राजा का प्रिय पशु था, लेकिन एक राक्षसी शक्ति ने इसे अपने वश में कर लिया। तो इसका इलाज क्या है पंडित जी? केवल एक जादुई तलवार ही इसे मार सकती है। वो तलवार जंगल के उस पार काली गुफा में रहने वाली चुड़ैल के पास है, लेकिन उसे हासिल करना आसान नहीं है। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। कोई भी उस चुड़ैल का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी भीड़ में से एक युवा शिकारी रघु खड़ा हुआ। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं जाऊंगा, मैं उस तलवार को लाऊंगा और इस श्रापित हाथी को खत्म करूंगा। गांव वाले उसे देखकर चकित थे। रघु एक कुशल शिकारी था। रघु का घर गांव के किनारे ही था। वो एक साधारण शिकारी था जो जंगल में छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। लेकिन जब से श्रापित हाथी ने गांव पर हमले शुरू किए, रघु का मन बेचैन था। उसने अपने दोस्तों को खोया था और उसकी माँ हर रात डर से सहमी रहती थी। माँ, मैंने ठान लिया है, मैं उस हाथी को मार डालूंगा। नहीं बेटा, वो कोई साधारण जानवर नहीं है। लोग कहते हैं उस पर राक्षसी शक्ति का साया है। तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है बेटा? माँ, अगर मैं नहीं गया तो ये गांव तबाह हो जाएगा। मुझे वो जादुई तलवार चाहिए, मैं उस चुड़ैल का सामना करूंगा। माँ की आंखें नम हो गई, लेकिन वो जानती थी रघु को रोकना असंभव था। उसने रघु के माथे पर तिलक लगाया और कहा, जाओ बेटा, लेकिन सावधान रहना। अगली सुबह रघु ने अपने धनुष बाण, एक छोटी तलवार और कुछ राशन का सामान लिया। गाँव वाले उसे विदा करने आए। सरपंच ने उसे आशीर्वाद दिया। रघु, तुम हमारे गांव की आखिरी उम्मीद हो। रघु ने सिर झुकाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था। पेड़ की घनी छांव में सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। रघु ने अपने कदम सावधानी से बढ़ाए। उसे पता था जंगल में सिर्फ श्रापित हाथी ही नहीं, बल्कि और भी खतरे थे। पहले दिन का सफर शांत रहा। रात होने पर उसने एक पेड़ के नीचे आग जलाई और विश्राम किया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, उसे दूर से एक गहरी गर्जना सुनाई दी। वो गर्जना ऐसी थी जैसे कोई विशाल काय प्राणी जंगल को चीरता हुआ आ रहा हो। रघु ने तुरंत अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन गर्जना और तेज हो गई। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी पेड़ों के बीच से एक विशाल काय छाया निकली। ये वही श्रापित हाथी था। उसकी आंखें लाल थी और उसका शरीर सामान्य हाथी से कहीं बड़ा था। उसकी सूंड हवा में लहरा रही थी, जैसे वो रघु को सूंघ रहा हो। रघु ने तीर छोड़ा। तीर हाथी की मोटी चमड़ी पर लगा, लेकिन वो टूट कर गिर गया। हाथी ने क्रोध में गर्जना की और रघु की ओर बढ़ा। रघु ने तेजी से एक पेड़ के पीछे छलांग लगाई। हाथी ने पेड़ को अपनी सूंड से उखाड़ फेंका, लेकिन रघु उससे पहले ही भाग निकला। ये कोई साधारण जानवर नहीं है। पंडित जी सही कह रहे थे, मुझे वो तलवार चाहिए। अगले 2 दिन तक रघु जंगल में भटकता रहा। उसे काली गुफा का रास्ता ढूंढना था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो एक नदी के किनारे ध्यान मग्न बैठा था। बाबा, क्या आप काली गुफा का रास्ता जानते हैं? साधु ने आंखें खोली और रघु को देखा।
काली गुफा, वहाँ क्यों जाना चाहते हो युवक? मुझे एक जादुई तलवार चाहिए जो वहाँ की चुड़ैल के पास है। वो तलवार ही उस श्रापित हाथी को मार सकती है। साधु ने गहरी सांस ली। वो चुड़ैल कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसने कई साहसी योद्धाओं को अपने जादू में फंसाया है। लेकिन अगर तुम्हारा हौसला इतना पक्का है तो सुनो, काली गुफा इस नदी के किनारे 7 पहाड़ों के पार है। लेकिन सावधान, वहाँ का रास्ता खतरों से भरा है। रघु ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। 7 पहाड़ों को पार करना आसान नहीं था। रास्ते में उसे जहरीली सांपों, भूखे भेड़ियों और दलदली रास्तों का सामना करना पड़ा। लेकिन रघु का हौसला नहीं डगमगाया। आखिरकार तीसरे दिन वो काली गुफा के सामने पहुंचा। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा था। रघु ने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधेरा इतना घना था कि रघु को अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। उसने एक मशाल जलाई और आगे बढ़ा। गुफा के दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे जो किसी प्राचीन जादू की कहानी कह रहे थे। तभी उसे एक ठहाका सुनाई दिया। कौन है जो मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कर रहा है? रघु ने मशाल ऊंची की। सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। उसका चेहरा भयानक था, आंखें जल रही थी और उसके लंबे नाखून हवा में चमक रहे थे। मैं रघु, कालापुर का शिकारी। मुझे वो जादुई तलवार चाहिए जो तुम्हारे पास है। चुड़ैल ने ठहाका लगाया। तलवार? वो तलवार मेरी शक्ति का स्रोत है। उसे पाने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। मैं तैयार हूँ। रघु ने अपनी तलवार निकाली। चुड़ैल ने अपने जादुई मंत्र पढ़े और गुफा में आग की लपटें उठने लगी। रघु ने तेजी से एक और छलांग लगाई और चुड़ैल की ओर तीर छोड़ा, लेकिन तीर हवा में राख बन गया। तुम्हारा कोई हथियार मुझ पर काम नहीं करेगा। चुड़ैल ने एक जादुई गोला रघु की ओर फेंका। रघु जमीन पर लोट लगाकर खुद को बचाया। उसे समझ में आ गया, चुड़ैल को हराने के लिए उसे चालाकी से काम लेना होगा। उसने गुफा की दीवार पर बने चित्रों को देखा। एक चित्र में एक तलवार थी जिसके पास एक प्राचीन मंत्र लिखा था। शायद यही वो मंत्र है। उसने तेजी से मंत्र पढ़ा। ओम नमः शक्ति रक्षति सर्व विश्व। ओम नमः शक्ति रक्षति सर्व विश्व। मंत्र पढ़ते ही गुफा में एक तेज रोशनी फैली। चुड़ैल चीखने लगी और उसका जादू कमजोर पड़ने लगा। रघु ने मौका देखकर अपनी तलवार से चुड़ैल पर वार किया। चुड़ैल चीखती हुई राख में बदल गई। गुफा के बीच में एक चमकती तलवार पड़ी थी। रघु ने उसे उठाया। ये वही जादुई तलवार थी। रघु तलवार लेकर गांव लौटा। गांव वाले उसका स्वागत करने के लिए जमा हो गए, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। उस रात श्रापित हाथी फिर से गांव पर हमला करने आया। रघु गांव के बीच में खड़ा था, हाथ में जादुई तलवार लिए। हाथी ने गर्जना की और उसकी ओर दौड़ा। रघु ने तलवार को हवा में लहराया और मंत्र पढ़ा। ओम नमः शक्ति रक्षति सर्व विश्व। तलवार से एक तेज रोशनी निकली जो सीधे हाथी की ओर गई। हाथी चीखा और उसका शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसकी लाल आंखें सामान्य हो गई और वो एक साधारण हाथी की तरह दिखने लगा। श्राप टूट गया। ये तलवार सचमुच में जादुई थी। हाथी शांत होकर जंगल की ओर चला गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। रघु को गांव का नायक घोषित किया गया। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। पिछले कुछ महीनों से सूरजपुर की शांति पर ग्रहण लग चुका था। एक भूत जिसे गांव वाले कालिया कहते थे, उसने गांव में आतंक मचा रखा था। सब कुछ उस रात से शुरू हुआ जब गांव का चौकीदार रामू जंगल के रास्ते से गांव लौट रहा था। कहीं से अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी के रोने की, कभी चीखने की और कभी हंसने की। रामू का दिल धक धक करने लगा।
उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और कांपते स्वर में पुकारा, कौन है वहाँ? दिखाई दे, वरना मैं लाठी मारूंगा। जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया जो रामू के चेहरे को छूकर गुजर गया। डर के मारे वो भागता हुआ गांव पहुंचा। अगली सुबह उसने पंचायत में सारी बात बताई। मुखिया जी, मैंने सुना जंगल में कोई चीख रहा था, ऐसे लगा जैसे कोई भूत हो। अरे रामू, तो फिर शराब पीकर वहम में जी रहा है। भूत भूत कुछ नहीं होता। चुप कर रघु। रामू, तू पूरा बात बता, क्या हुआ तेरे साथ? मैं कसम खाता हूँ मुखिया जी, मैंने कुछ सुना और हवा भी अचानक ठंडी हो गई थी। गांव वालों ने रामू की बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन अगली सुबह एक और खौफनाक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। गांव का कुआं, जहां से सारा गांव पानी लेता था, रातों रात लाल हो गया। औरतें जो सुबह पानी भरने गई थी, चीखती हुई घर वापस लौटी। हाय राम, कुएं में खून है, कोई मर गया वहाँ। ये कोई शैतानी है, हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। गांव में अफरा तफरी मच गई। हरिया ने तुरंत पंचायत बुलाई। बुजुर्गों ने आपस में सलाह की। दादी अम्मा, गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला, ने गंभीर स्वर में कहा कि ये सब उस बरगद के पेड़ को काटने की सजा है। ये सब कालिया के करतूत है। वो उस बरगद में रहता था, तुमने उसका घर उजाड़ दिया और अब वो गुस्से में है। कालिया? वो कौन है दादी? कालिया एक योद्धा की आत्मा है। सैकड़ों साल पहले वो उस पेड़ के नीचे मारा गया था। उसने गांव की रक्षा का वचन दिया था, लेकिन तुमने उसका अपमान किया। लेकिन हमने तो सिर्फ रास्ता बनाने के लिए पेड़ काटा था। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया रघु। अब कालिया को शांत करना होगा, वरना ये गांव तबाह हो जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में कालिया का आतंक बढ़ता गया। रात को गांव के रास्तों पर उसकी काली परछाई दिखाई देती, लंबी, डरावनी और लाल आंखों वाली। गांव के मंदिर की घंटियां बिना हवा के बजने लगी। कुछ लोगों ने तो दावा किया उन्होंने कालिया को जंगल की ओर जाते देखा। बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके थे। औरतें दिन में भी अकेले बाहर निकलने से डरने लगी। गांव का बाजार, जो पहले रात तक गुलजार रहता था, अब सूरज ढलते ही वीरान हो जाता। एक रात रघु अपने खेत से लौट रहा था। अचानक उसके सामने कालिया खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थी। तूने मेरा घर उजाड़ा रघु, अब तो और तेरा गांव मेरे गुस्से की सजा भुगतेगा। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कालिया की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। रघु डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले ने उसे जंगल में पड़ा पाया। ये खबर गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। मुखिया जी, अब तो कुछ करना होगा। कालिया हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम करें तो क्या करें? कोई उपाय बताओ। पास के शहर में बाबा शिवनाथ है। लोग कहते हैं कि वे आत्माओं से बात कर सकते हैं। हम उन्हें बुलाते हैं। ठीक है मोहन, तू अभी जा और बाबा को ले आ। कुछ दिनों बाद बाबा शिवनाथ सूरजपुर पहुंचे। बाबा, कालिया ने हमें जीना मुहाल कर दिया है। वो रात को गांव में घूमता है, लोगों को डराता है। कृपया हमें बचाइए महाराज। डरने से कुछ नहीं होगा हरिया। ये आत्मा गुस्से में है, लेकिन उसे शांत किया जा सकता है। मुझे उस जगह ले चलो जहाँ बरगद का पेड़ था। गांव वाले बाबा को जंगल के उस हिस्से में ले गए जहाँ बरगद का पेड़ था। अब वहाँ सिर्फ एक बड़ा सा ठूंठ बचा था। बाबा ने वहाँ कुछ देर ध्यान लगाया। कालिया यहाँ है, मैं उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ। वो नाराज है, लेकिन उसका गुस्सा तुम्हारी गलती की वजह से है। हमें उससे माफी मांगकर शांत करना होगा। लेकिन बाबा, अगर हम माफी मांगे और वो और नाराज हो जाए तो? सच्चाई और एकता से बड़ा कोई तंत्र नहीं है रघु। अगर तुम सब सच्चे मन से माफी मांगोगे
तो कालिया तुम्हें माफ कर देगा। उसी रात बाबा ने गांव वालों को उस ठूंठ के पास इकट्ठा होने को कहा। उन्होंने एक हवन की तैयारी की। गांव वाले डर रहे थे, लेकिन बाबा के शांत और आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर उन्हें साहस मिला। हवन शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज और धूप की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा। तभी एक काली परछाई ठूंठ के पास प्रकट हुई। ये कालिया था। उसकी आंख लाल गुस्से से चमक रही थी। तूने मेरा घर उजाड़ा रघु, अब तो और तेरा गांव मेरे गुस्से की सजा भुगतेगा। कालिया, हम तुम्हारी शक्ति को मानते हैं। ये लोग अपनी गलती स्वीकार करते हैं। इन्हें एक मौका दो। मौका? इन्होंने मेरा अपमान किया, अब ये सब मेरे गुस्से का शिकार बनेंगे। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन बाबा स्थिर रहे। उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और बोले, अब समय है, अपने दिल से माफी मांगो। कालिया, हमने अनजाने में तुम्हारा अपमान किया, हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं कि अब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे। मैंने वो पेड़ काटा था कालिया, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर गलती की। एक एक करके सभी गांव वालों ने माफी मांगी। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब ने एक स्वर में कालिया से क्षमा मांगी। कालिया की परछाई कुछ देर स्थिर रही। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे शांत होने लगी। कालिया, ये लोग सच्चे मन से माफी मांग रहे हैं। इन्हें एक नई शुरुआत का मौका दो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखो, प्रकृति का अपमान दोबारा मत करना। इसके बाद कालिया की परछाई हवा में गायब हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। बाबा ने गांव वालों को उस जगह एक नया बरगद का पौधा लगाने को कहा। गांव के बच्चों ने उत्साह से पौधा लगाया और गांव वालों ने उसकी देखभाल का भी वादा किया। ये पौधा तुम्हारी नई शुरुआत का प्रतीक है। इसे प्यार से बड़ा करो। बाबा, हम इसकी देखभाल करेंगे और अब कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगली सुबह कुएं का पानी फिर से साफ हो गया। रात को कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया। बाबा, आपने हमारा गांव बचा लिया। हम आपके आभारी हैं। ये तुम्हारी एकता और सच्चाई की जीत है। प्रकृति हमारी माँ है, उसका सम्मान करो तो वो तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देगी। बाबा के जाने के बाद सूरजपुर में शांति लौट आई। गांव का बाजार फिर से गुलजार हो गया और लोग बिना डर के रात को बाहर निकलने लगे। एक कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन को बेचने के लिए अपने मित्र तिलकुट के साथ गांव में जा रहा होता है। तभी कुछ देर चलने के बाद एक मंदिर के पास रुकता है, जहाँ पे उसे एक मुखिया मिल जाता है और रघुनाथ को देख लेता है। छी छी छी, हे भगवान, ये सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल दिख गई। अब पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा होगा। अरे रघुनाथ, तुम्हें मैं कितने बार कहा है कि तुम अपनी शक्ल इस गांव में मत दिखाना। मुखिया जी, मैं तो सिर्फ इस गांव में अपनी मिट्टी के बर्तन को बेचने के लिए आया हूँ। तो क्या चाहता है कि ये गांव बर्बाद हो जाए? तेरे गांव में जाने से किसका भला होगा? लेकिन तू गांव में ना जाए तो पूरे समाज को भला होगा। इसलिए तू यहाँ से चला जा। अगर फिर मैंने तुझे इस गांव के आसपास भी देखा तो सोच लेना, इस गांव से तो क्या, इस राज्य में भी नहीं रह पाएगा। मैं तो सिर्फ अपनी मिट्टी के बने हुए बर्तन को बेचना चाहता हूँ, ताकि कुछ पैसा आ जाए और हमारे झोपड़ी के चूल्हे में रोशनी जगमगा उठे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अगर तू यहाँ पर थोड़ी देर और रुका तो फिर गांव वालों को बुलाऊंगा और तुझे इतना मारेंगे कि तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अगर तुम ऐसा नहीं चाहता है तो इस गांव से चला जा और मुड़कर कभी मत देखना, समझा? मुखिया जी के ऐसा कहने से रघुनाथ को मजबूरन उस गांव से जाना पड़ा। तभी आसमान में गर्जन उठी और बारिश होने लगी। तभी वो दोनों पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी वो तिलकुट बोलता है, अरे मालिक, ये मुखिया कितना बदमाश है। आप गांव में एक कदम रखे भी नहीं
ये पहले ही टोक देता है और ना जाने भगवान की क्या मर्जी थी कि वो बारिश भी कर दिए। अगर ऐसा चलता रहा तो हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे? मुझे तो लगता है ये गांव को त्याग कर दूसरे गांव में शरण लेना पड़ेगा। अब हमारी बिक्री ही नहीं होगी तो जीवन कैसे चलेगी? कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और वो घर की ओर निकल जाते हैं। तभी वहां पर एक उड़ती हुई पक्षी आती है और रघुनाथ से कहती है, रघुनाथ, रघुनाथ, हमारे जंगल में एक स्त्री फंसी हुई है और वो बहुत चिल्ला रही है, जैसे कि मानो वो मौत के मुंह में तुरंत ढल जाएगी। जल्दी हमें वहां चलना चाहिए। अरे ये कौन है और इस जंगल में क्या करने आई है? रघुनाथ, ये सवाल जवाब करने का समय नहीं है, हमें जल्दी वहां चलना चाहिए, वरना ना जाने कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, चलो। तभी वो पक्षी के पैर पकड़कर उस जंगल में जाने लगता है। तभी वो देखता है एक स्वर्ण पहनी हुई स्त्री पेड़ पर चढ़ी हुई है और चारों तरफ जंगली जानवर घेरे हुए हैं। रघुनाथ विचलित हो जाता है। तभी वो अपनी एक हाथ से उस स्त्री को पकड़ता है और अपनी कुटिया की तरफ चल देता है। अरे आपने मुझे बचा लिया। अगर आज आप ना होते तो वो जानवर मुझे खा जाता। तुम तो राजघराने से लगती हो। आखिर आप इस जंगल में क्या कर रही थी? मैं अपने पिताजी के दिए गए सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आई थी। ऐसा कौन सा सवाल था जो इस जंगल में मिलेगा? ये सवाल था कि 4 खंबे चलते जाए, सबसे आगे अजगर, पीछे सबके सांप चल रहा, फिर भी तनिक ना है डर। अरे ये कैसा सवाल है? इस सवाल से ज्यादा डर तो मुझे इससे लग रहा है, आखिर मैं उसके साथ महल में कैसे प्रवेश करूंगी? तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो अपने हाथी पर सवार होकर जंगल पार कर रहा था। तभी उसके मन में 4 खंभे, एक अजगर, एक सर्प छलका। अरे इसका जवाब तो हाथी है। हाथी? आखिर मैं हाथी को राजमहल में किस प्रकार लेकर जाऊंगी? आप चिंता ना करें, मैं इसका उपाय अभी तुरंत करता हूँ। तभी वो महावत के पास जाता है और उससे बातचीत करता है। वो महारानी उस हाथी पर बैठकर अपने राज्य महल की तरफ निकल जाती है। जैसे ही वो पहुंचती है, वहां का सैनिक देखकर अचंभित हो जाते हैं और राजा के पास सूचना पहुंचा देता है। तभी राजा अपनी पुत्री के पास आए और ये देखकर बहुत खुश हुए। अरे पुत्री, तूने तो सिर्फ सवाल ही नहीं ढूंढा, उसके साथ साथ जवाब को उठाकर ला दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी बुद्धिमानी किसी राजा बनने वाले व्यक्ति से कम नहीं है। उधर जंगलों में आग लग चुकी थी। तभी रघुनाथ सोचता है, अरे उधर धुआं कैसा उठ रहा है? उधर तो मेरी झोपड़ी है, कहीं हमारी झोपड़ी में आग तो नहीं लग गई? रघुनाथ दौड़ते हुए अपने घर की तरफ निकल जाता है। तभी वो देखता है उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है और वहाँ पर 2 लोग मशाल लेकर खड़े हैं। अरे तुम दोनों, मैंने क्या कर दिया? आखिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया था जो तुमने हमारे झोपड़ी में आग लगा दिया? अरे मनोज, तूने तो आज बड़ा अनर्थ कर दिया। आज मना करने के बाद भी तुमने गांव में कदम रखा। जब सुबह सुबह मुखिया जी ने तुम्हें देखा और जब वो घर गए तो देखा कि गांव के 5 पुरुष, 5 महिला और 5 बच्चे पानी के दलदल में फंस चुके थे, जिन्हें निकालना मुश्किल हो गया था। इसलिए हमने बदला लेने के लिए तुम्हारी झोपड़ी में आग लगा दी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सिर्फ हमारे चेहरे देखने से मुखिया जी के गांव के लोग दलदल में फंस गए? हाँ, मैंने अपना काम कर दिया। अब मैं चलता हूँ। तुम इस गांव में दोबारा दिख मत जाना, समझा? शायद मुझे उस गांव में नहीं जाना चाहिए था। अगर आज मैं ना गया होता तो शायद हमारी झोपड़ी ना जली होती। छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, पर फिर से झोपड़ी बनानी पड़ेगी।
रघुनाथ फिर से झोपड़ी बनाने लगता है और अगले दिन तक झोपड़ी भी बना लेता है। हाँ, आखिरकार अब ये काम खत्म हुआ। अच्छा हुआ कि उन्होंने हमारी सिर्फ झोपड़ी ही जलाई थी। झोपड़ी बनाना तो कितना आसान है। अगर उन्होंने मुझे राज्य से निकाल दिया होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। तभी वहाँ पर मुखिया आते हैं और कहते हैं, तुमने सही कहा, शायद झोपड़ी बनाना बहुत ही आसान है और इसीलिए तुमने जो किया उसकी इतनी छोटी सजा तो नहीं हो सकती है ना। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी, आप कहना क्या चाहते हैं? अभी समझाता हूँ। तुम्हें तो याद ही होगा कि हमने तुम्हें गांव आने से मना कर दिया था, फिर भी तुम कल सुबह गांव आए। तुमने पंचायत के आदेश का उल्लंघन किया और तुम्हारी वजह से हमारे गांव वाले दलदल में फंस गए, जिसके कारण उन्हें दलदल में ही कई घंटों तक फंसे रहे और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें शहर के अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। पर मुखिया जी, मैंने मिट्टी को दलदल थोड़ी ही बनाया था, वो तो बारिश के कारण हुआ था। तुमने दलदल नहीं बनाई थी, पर तुम्हारी मनहूस शक्ल देखने की वजह से हमारे गांव वाले मुश्किल में पड़े। इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। पर मुखिया जी, हमारे पास तो इतना धन नहीं है कि आपका नुकसान की भरपाई कर सकूं। मैं तुमसे धन की मांग नहीं कर रहा हूँ। हमने सोच विचार किया और इस नतीजे पर आए हैं कि तुम इस राज्य के लिए खतरा हो, जिस कारण अब तुम्हें ये राज्य छोड़कर जाना होगा। पर मुखिया जी, अगर आप मुझे इस राज्य से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? दया करिए मुखिया जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद उस गांव में कभी नहीं जाऊंगा। मेरे ऊपर विश्वास कीजिए मुखिया जी। हमने तुम्हें एक मौका दिया था जिसे तुमने गवा दिया। अब हम इस राज्य में एक क्षण भी रुकने नहीं दे सकते, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप इस गांव से निकल जाओ। पर मुखिया जी, गांव वाले और रघुनाथ के बीच में बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ दो सैनिक आ जाते हैं। तुम में से रघुनाथ कौन है? ये जो आपके सामने मनहूस खड़ा है, यही रघुनाथ है। अच्छा, तो आप है रघुनाथ, तो आप हमारे साथ चलिए। राजा ने आपको राजमहल में बुलाया है। देखा रघुनाथ, तुम्हारी मनहूसियत तो राजमहल तक पहुंच गई है। हम तो फिर भी यहाँ से जाने दे रहे थे, लेकिन लगता है कि तुम्हारी वजह से कुछ बहुत बुरा हुआ है, जिसकी वजह से महाराज ने तुम्हें महल बुलाया है। मुझे तो लगता है तुम्हारी मनहूसियत के लिए जरूर फांसी की सजा देने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्हें तो महल इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि राजकुमारी ने इन्हें वर के रूप में चुना है और इनसे विवाह करना चाहती है। ये कैसा बकवास कर रहे हैं? ये मनहूस और राजकुमारी का होने वाला पति है। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। अब आप चलिए रघुनाथ जी, आपको जल्दी से जल्दी राजमहल में बुलाया गया है। जी चलिए। तभी सभी लोग राजमहल में राजा के पास जाते हैं। हाँ, तो यही है वो शख्स जिसके विषय में आप बात कर रही थी राजकुमारी। जी पिताश्री, यही है जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ। एक बार फिर से सोच लीजिए महारानी। मैंने सोच लिया है पिताश्री। महाराज बिल्कुल उचित कह रहे हैं राजकुमारी, एक बार सोच लीजिए, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा ये रघुनाथ मनहूस है। मुझे ये बात भली भांति पता है मुखिया जी। क्या कहा? पता है? तो आप इससे विवाह क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं अंधविश्वास को नहीं मानती मुखिया जी। रघुनाथ एक मनहूस है, ये एक अंधविश्वास है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और इस राज्य की राजकुमारी होने के नाते इस अंधविश्वास को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। आप गलत सोच रही हैं राजकुमारी, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये रघुनाथ जिसके भी साथ रहता है उसके साथ कुछ न कुछ अवश्य ही बुरा होता है। अभी भी वक्त है, आप इसे राज्य से निष्कासित कर दीजिए, अन्यथा ये एक दिन
हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। ये सच नहीं है मुखिया जी। आपने कहा कि रघुनाथ जिसके साथ रहते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है, पर वो रघुनाथ ही है जिन्होंने हमारी जान बचाई थी। आपकी जान बच गई थी? हम कुछ समझे नहीं। जब हमारे पिताजी ने पहेली सुलझाने के लिए जंगल में भेजा था तो उसी दौरान कुछ खूंखार जानवर ने हमें मारने के लिए घेर लिया और हम पूरी तरह से डर चुके थे। लेकिन अचानक पक्षी के सहारे हमारे पास आए और हमें उस भयभीत जगह से निकाले और फिर सुरक्षित जंगल में भी लाया। अगर वो आज न आए होते तो मैं आप सबके सामने नहीं होती। अगर ये सच में मनहूस होते तो हमें इससे भी बड़े संकट में फंसना चाहिए था ना। इनसे मिलने से तो संकट आने की बजाय संकट टल गया। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। आप एक बार फिर से पुनः सोच लीजिए, कहीं लेने का देने ना पड़ जाए। हमने सोच लिया है, जो होगा देखा जाएगा। तो ठीक है रघुनाथ, आज से तुम हमारे साथ ही राजमहल में रहोगे। तभी वहाँ से सभी गांव वाले और राजा चले जाते हैं। अच्छा राजकुमारी जी, आपने ऐसा क्यों किया? हम तो आपका सिर्फ कर्ज उतारना चाहते हैं जो अपने उन जानवरों से जान बचाई थी। पर राजकुमारी, अगर हमारे यहाँ होने से कुछ बुरा हुआ तो? आप इतना मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भरोसा रखिए, बस आज का दिन किसी तरह पार हो जाए, उसके बाद आपके सर से मनहूस होने का दाग खत्म हो जाएगा। राजकुमारी के ऐसा कहने के बाद रघुनाथ बहुत ही बेचैन हो गया था और वो रात भर सो भी नहीं पाया। पूरे एक दिन बीत जाते हैं पर कुछ भी बुरा नहीं होता और अगले दिन फिर से मुखिया जी गांव वालों के साथ आ जाते हैं। मैंने कहा था ना कि रघुनाथ मनहूस नहीं है। अब तो पूरे एक दिन गुजर चुके हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आप रघुनाथ को मनहूस कह सकते हैं। पर मुझे अभी भी इस मनहूस पर भरोसा नहीं है। जब ये पैदा ले रहा था तभी अपनी माँ को खा गया, इसलिए हमारा मानना है कि भले ही आज कुछ नहीं हुआ है पर आगे भी कुछ नहीं होगा। क्या आप ये दावे के साथ कह सकती हैं? बस मुखिया जी, बहुत हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप एक मुखिया होकर ये सब बातों पर विश्वास करते हैं। आप भला किसी को मनहूस कैसे कह सकते हैं? इसी ने हमारी पुत्री की जान बचाई है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसे मनहूस कभी नहीं मानने वाला। पर महाराज, आप बात को नहीं समझ रहे हैं। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी। अचानक एक सैनिक आता है और कहता है, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया? क्या अनर्थ हो गया? महाराज, राजा विजय सिंह की सेना ने पूरे राजमहल को घेर लिया है। ये क्या बोल रहे हो? भला इतना सैनिक होते हुए भी कोई राजमहल को कैसे घेर सकता है? देखा महाराज, मैंने कहा था ना, ये रघुनाथ मनहूस है। अब हो गया ना साबित। इस राजमहल के तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। आज उसी ने राजमहल को घेर लिया, वो भी तब जब ये मनहूस आपके राजमहल में आया है। ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता है ना महाराज। वहाँ के सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी रघुनाथ राजा से कहता है, महाराज, मैं मनहूस हूँ या नहीं, इसका निर्णय आपको लेना है, लेकिन इस राज्य को विजय सिंह से बचाना हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैं चलता हूँ। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। आखिर ये अकेला विजय सिंह राजा से कैसे लड़ सकता है? तभी वो पक्षियों के माध्यम से राजा विजय सिंह के पास कुछ सैनिकों के साथ पहुंचता है और उन्हें घेर लेता है। तुम मुझे बंदी बनाकर क्या करोगे? तभी रघुनाथ उसके कान में कहता है, मैं आपको तो बंदी बनाया हूँ, साथ में आपकी पत्नी और बेटे को भी बंदी बना लिया हूँ। क्या? जो आपने किया वही मैं किया, लेकिन आप दूर से किए और मैं सामने से किया। हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। मैं लालच में आकर उस राजमहल को घेराव किया।
ठीक है, आप अपने सेनापति को आदेश दीजिए और राजमहल से सेना को पीछे हटाइए। तभी वो विजय सिंह अपनी सेनापति को सेना हटाने का आदेश देते हैं और वो सेना लौट आती है। तभी सैनिक राजा से कहते हैं, महाराज, विजय सिंह की सेना लौट गई। वो बात सुनकर सभी लोग चौंक गए। आखिर ये कुछ घंटों में संभव कैसे हुआ? तभी वहाँ पर रघुनाथ आता है। रघुनाथ, तुम साहसी और एक बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर हमें पूरा भरोसा नहीं हो रहा है कि तू एक मनहूस है। इसलिए मैं तुम्हें एक दिन और परखने का समय लेता हूँ। अगर अगले दिन कुछ भी होगा तो तुम्हें ये राजमहल छोड़कर जाना होगा और तू हमारे पुत्री से विवाह करने योग्य नहीं होगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। रघुनाथ और राजकुमारी कक्ष में जाते हैं। रात होती है। एक कौवा उस राजमहल में प्रवेश करता है और रघुनाथ से कहता है, अरे रघुनाथ, तुम यहाँ हो। तुम्हारे तिलकुट दोस्त को एक गोरिल्ला ने बंदी बना लिया है। अगर तुम सूर्य उगने से पहले उसके पास नहीं जाते हो तो वो तिलकुट को मार देगा। ये क्या कह रहे हो तुम? ये सत्य है, तुम्हें वहाँ चलना होगा। तभी वो दोनों राजमहल से निकलकर उस जंगल के पास पहुँचते हैं जहाँ पर गोरिल्ला उस छोटे से तिलकुट को पिंजरे में बंदी बनाकर रखा था। आखिर तुम क्या चाहते हो? इसे तुम्हें बंदी बनाने से क्या मिलेगा? आजादी, आजादी, आजादी। आजादी? कैसी आजादी? आखिर क्या कहना चाहते हो तुम? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तिलकुट सही सलामत तुम्हें मैं वापस कर दूं, तो तुम्हें राजकुमारी जी के मुकुट को लाकर मुझे देना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वरना राजकुमारी जी के हमारे ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा और ये जीवन भर के लिए घातक साबित होगा। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। तभी वो गोरिल्ला उसे खाने लगता है। ये देखकर भयभीत हो जाता है और कहता है, रुको, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, क्योंकि हमारे साथ जीवन में ऐसा ही होता आ रहा है। भगवान को भी लगता है हमारे साथ यही चाहते हैं। मैं जीवन में हर पल हर क्षण हारा हूँ। शायद मैं इस बार भी मैं ही हारूंगा, लेकिन कम से कम मानवता की जीत तो कायम रहेगा। तभी कौवा को मुकुट लाने को कहते हैं। तभी वो महारानी के कक्ष में जाते हैं और वो मुकुट उठाकर ला देते हैं। जैसे ही वो गोरिल्ला पहनता है, वैसे ही अंधी स्त्री में परिवर्तित हो जाता है। तभी वो कहती है, रघुनाथ, तुमने मुझे आज आजाद किया। मैं इसका जीवन भर आभारी रहूंगी। तुम कौन हो और ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? मैं बचपन से अंधी थी, लेकिन आज से 25 वर्ष पहले मैं जंगल से होकर गुजर रही थी। तभी अचानक एक बड़े से मुकुट से टकरा गई, जिसकी वजह से उसे ये अपमानित लगा। उसने मुझे गोरिल्ला में परिवर्तित कर दिया और जैसे ही वो अपनी मुझे अंधी अवस्था में देखा तो उसे मोह आया और उसने कहा, मैंने जो तुम्हारे साथ गलती किया वो तो मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम अपनी असली अवस्था में तब आओगी जब एक सज्जन व्यक्ति तुम्हें वो राजकुमारी का मुकुट लाकर देगा और तुम उसे अपने सर पर पहनोगी। तभी वो स्त्री वहां से चली जाती है और वो रघुनाथ अपने दोस्त तिलकुट को लेकर राजमहल में पहुंचते हैं। जैसे ही सुबह होता है, राजमहल में हुंकार मच जाता है कि राजकुमारी की मुकुट चोरी हो गई है। मैंने कहा था ना महाराज, ये मनहूस है, इसे राजमहल में रहना ठीक नहीं है। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं मुखिया जी? समझ तो आप नहीं रही है। मुखिया जी बिल्कुल उचित कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, पर अब हम आपकी बात नहीं मान सकते। रघुनाथ, तुमने हमारी पुत्री और इस राजमहल को सुरक्षित बचाया। मैं तुम्हारा सदैव आभारी रहूंगा, पर तुम्हारी वजह से इस संकट में सभी लोग फंसे। इसलिए हम ये आदेश देते हैं कि तुम इस राज्य में नहीं रह सकते हो। तुम हमारे राज्य के लिए एक खतरा हो और इसी वक्त
तुम्हें राज्य से निकलने के लिए आदेश देता हूँ। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आप किसी निर्दोष के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो तो शुक्र कीजिए, रघुनाथ ने आपकी जान बचाई थी, इसलिए हम इन्हें जाने दे रहे हैं, अन्यथा इसे हम फांसी की सजा दे देते। रघुनाथ, उम्मीद है कि तुम मेरे फैसले का सम्मान करोगे और इस राज्य में मुड़कर कभी नहीं देखोगे। जी महाराज, मैं समझ गया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जाने देने के लिए। नहीं रघुनाथ जी, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बात नहीं राजकुमारी, वैसे भी मैं अकेले ही रहता आया हूँ। मेरे साथ आज तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, पर अब अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मैं नहीं आ सकता आपको बचाने के लिए। अच्छा, तो अब मुझे चलना चाहिए। किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। राजकुमारी रघुनाथ की बात सुनकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है। रघुनाथ उस राज्य से चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और उसके 1 महीने बाद राजा अपने महल की ओर जा रहा था। अचानक बारिश होने के चलते उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। किसी तरह सैनिक के द्वारा उसे अपनी कक्ष में लाया जाता है। उनकी हालत बहुत खराब थी, शायद वो अब बच भी ना सके। तभी उनकी पुत्री कहती है, पिताजी आपको क्या हुआ? आप ऐसी अवस्था में कैसे आ गए? पुत्री, शायद अब हम जी नहीं पाएंगे। ये सब हमारे कर्म में लिखा था। मैं जाते जाते ये कहता हूँ कि रघुनाथ कोई मनहूस नहीं था, वो एक सच्चा और सज्जन व्यक्ति था। उसके अंदर नम्रता की भावना भरी हुई थी। और मैं अंतिम शब्द यही कहूंगा कि तुम शादी रघुनाथ से ही करना। तभी ये कहकर राजा अपनी सांसें तोड़ देते हैं और स्वर्गवास हो जाते हैं। राजकुमारी रघुनाथ से विवाह कर लेती है और महल में अच्छी जीवन की शुरुआत करती है।